हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब कैसे? बढ़िया। आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो देखो, आज की जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ वो 2019 या 18 की है। और उस टाइम हम लोग शायद 10-12 का एग्ज़ाम दे करके बैठे थे। देखो, डेट ज़्यादा मतलब पकड़ना, क्योंकि मेरे को ठीक से डेट अभी याद नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हाँ, लेकिन इतना याद है कि हम लोग 10 या 12 का एग्ज़ाम दे करके बैठे थे। और इसमें मेरा एक फ्रेंड राज है, वो भी थोड़ा इन्वॉल्व है। मतलब वो इन्वॉल्व पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन उसका मेजर रोल है इसमें। और ये इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ था। तो हुआ ये था कि मेरा जो फ्रेंड राज है, तो ये इसकी जो फैमिली है, ये लोग कोलकाता के रहने वाले थे, पर ये लोग मेरी सिटी में आकर के रह रहे थे। और मेरे घर से मतलब 2-3 घर के बाद ही रह रहे थे। और हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, मतलब हम लोगों का स्कूल दोनों सेम ही था। तो हम लोग स्कूल में ही फर्स्ट टाइम मिले थे। तो ऐसे ही हम लोगों की दोस्ती हो गई थी। और हम लोग बहुत मतलब होता ना, बहुत पक्के दोस्त थे, अभी भी हैं। सॉरी, मतलब थे क्या कह रहा हूँ, अभी भी हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि मतलब हम लोग, अब ऐसा समझो कि मतलब जो राज है, उसके जो पापा थे वो 6 फीट के, एक होता ना बहुत हट्टे कट्टे इंसान थे। और क्या हुआ कि अचानक से, पर क्या हुआ कि मतलब उनको यहाँ जो मेरे घर से 2-3 घर के बाद रहते थे, तो उनको वो घर चेंज करना पड़ा। और उनको फिर दूसरे मोहल्ले में, मतलब मेरे ही घर से दूसरे मोहल्ले में जा कर के रहना पड़ा। और जब मोहल्ला हम लोगों का जब चेंज होता है, तो बीच में एक तालाब आता है। वो होगा तो मैं आपको वीडियो बना करके डालूँगा, मतलब इसी वीडियो में लास्ट में होगा तो मैं डाल दूँगा वो तालाब का। तो वो तालाब के बस उस तरफ रहना पड़ता है, मतलब रह रहे थे वो। तो अचानक से पता नहीं उनके पापा को क्या हुआ, मतलब राज के पापा को, कि उनके पेट में कोई प्रॉब्लम हुई। और वो धीरे धीरे करके, मतलब 2 मंथ के अंदर ही वो इतने पतले हो गए, इतने पतले कि बॉडी में सिर्फ स्केलेटन बचा। और वो खूब डॉक्टर, ओझा ओझा को भी दिखला रहे थे, पंडित वंडित को, पर पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है। मतलब पहले पंडित वंडित, डॉक्टर वॉक्टर खूब दिखलाए, पर पता नहीं चला कि उनके पेट में आखिर प्रॉब्लम क्या है। और वो, लेकिन वो दिन पर दिन पतले होते जा रहे थे। तो फिर वो पंडित वंडित को भी दिखलाया, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। अब क्या हुआ कि मतलब हम लोग ऐसे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुआ था, और हम लोग ऐसे ही, राज भी परेशान था। तो हम दोनों काफ़ी मतलब पक्के दोस्त हैं, अभी भी हैं। तो राज मेरे को क्या क्या करके बोलता था, तो हम लोग थोड़ा परेशान भी होते थे। मतलब रात रात में कभी कभी हॉस्पिटल भी हम लोग जाते आते थे। तो बस यही सब चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं घर पे आकर के थोड़ा सोया हुआ था, आराम से सो रहा था। फिर मेरे को करीब 12, 12:30, 1 बजे राज का फ़ोन आया कि भाई, मतलब ऐसे पापा नहीं रहे। मतलब बहुत, मतलब ऐसा टाइम था उस टाइम। तो मेरे को मतलब भाई, उस टाइम हम लोगों की उम्र ही क्या थी। और राजा, मतलब उसके घर में ऐसा नहीं था कि कोई आगे पीछे था। जो था फिर पापा, मतलब राज के पापा के साथ राज ही था। तो और उसकी मम्मी थी और उसकी 2 छोटी बहन थी। तो ऐसा ही था। तो भाई मैं परेशान हो गया, मतलब अब कोई भी हो जाता है भाई। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम ठंड का ही था वो भी टाइम। तो क्या हुआ कि मैं ठंड में घर से ऐसे ही निकला और पैदल पैदल जाने लगा। और फिर वहाँ से, मतलब जो मैंने बोला ना कि बीच में तालाब है, तो मतलब वो ऐसा है, मान के चलो कि मेरे घर से, मतलब अभी मैं जहाँ पे शूट कर रहा हूँ, मेरे जस्ट सामने गेट है। सामने से अगर मैं गेट से निकलूँ, फिर आंगन में जा कर के, फिर मेन गेट से बाहर निकल करके अगर मैं रोड पकड़ूँ, तो फिर यहाँ से रोड सामने आगे जा कर के फिर सामने से वो रोड चालू हो जाता है। तो मैं उस रोड में अगर 10 कदम चलूँगा तो अभी वो पोखरा आ जाए। तो बस यही हुआ कि मेरे को राजा का फ़ोन आया। तो मैं बस उसके पास जाने के लिए निकला। अब क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब उस तालाब के पास पहुंचा, तो मेरे को ऐसे ही एक, मतलब होता ना कि 17-18 साल की कोई लेडी टाइप की लगी, लड़की टाइप की लगी, जो कि तालाब के, मतलब तालाब में पैर बहुत अच्छा बैठने के लिए बना हुआ है। तो उस पर बैठ करके पैर ऐसे करके उधर, मतलब पीठ रोड की तरफ और पैर उधर की तरफ करके बैठी हुई थी। और ऐसे ही मतलब कर रही थी। तो मेरे को लगा कि होगा कुछ ऐसा ही, क्योंकि थोड़ा सा ये वैसा इलाका है कि रात में भी आदमी चलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा एक दो करके। पर ठंड में थोड़ा कम घूमते हैं। तो मेरे को एक टाइम के लिए ये लगा कि भाई, ठंड में इतना टाइम हो रहा है नदी के पास, ऐसे मतलब तालाब के पास बैठ कर के कौन ही बैठा है। तो फिर भी मैंने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। फिर सोचा कि होता है यार, बैठते हैं यहाँ पे, बैठ होगा कोई, होगी कोई।
मैं ये सब सोच करके अब बस चले गया। और वहाँ जा कर के फिर मैं राज के साथ रात में रहा, बहुत टाइम तक उसके साथ था। फिर सुबह हम लोग जो भी है अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ हम लोग गए। अब देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि भाई मैं बहुत कुछ करके बैठा हूँ अपने इस लाइफ में। तो उसमें से एक क्या है कि मैंने अपने आँखों के सामने बहुतों को जाते हुए देखा है, बहुतों को अपना मतलब होता है ना, आँख से नोटिस किया है कैसे करके उनको जलाया जाता है, कैसे करके क्या होता है। क्योंकि मेरे साथ मतलब मेरे फैमिली में भी, मेरी जॉइंट फैमिली है जिसमें दादा दादी ये वो मेरी खुद की, तो मैंने देखा ये सब चीज़। तो बस यही सब था। तो बस हम लोग वहाँ पे गए। तो अब राज का क्या था कि भाई पता नहीं, ये एक और भी बहुत हार्श रियलिटी है कि तुम अगर रेंटर हो तो बहुत ऐसे मैंने नहीं देखा है कि अगर तुम रेंटर हो तो आज अगल बगल के लोग तुम्हारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे भी बस वैसा ही हुआ कि जो मतलब मेरा दोस्त था राज, तो उसका अगल बगल के लोग, क्योंकि वो मोहल्ला चेंज हो चुका था, वो पहले हमारे मोहल्ले में रह रहा था, यहाँ अगर होता तो यहाँ तो बहुत कोई था हेल्प करने के लिए, पर वो उस मोहल्ले में जा कर के रहने लगा था और रिसेंटली ही वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ पे उनका मतलब कोई जान पहचान उतना नहीं था राज का। मैं राजा और राज बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, वो दोनों ही उसका ही नाम है, पर हम लोग ऐसे राजा राजा कहते थे, पर राज उसका नाम है। तो बस यही था कि होता है ना कि वो नया नया वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो ज़्यादा उनका मतलब वहाँ पे उस मोहल्ले में कोई जान पहचान नहीं था, तो वहाँ के लोग उतना हेल्प वेल्प कर नहीं रहे थे। तो फिर भी हम लोग स्कूल के जितने भी लड़के वहाँ पे पहुँचे, तो हम लोग सब मिल कर के फिर उनको शमशान घाट लेके गए। मतलब हम लोग नहीं, लेकिन हाँ हम लोग वहीं के कोई हेल्प किए जो वहाँ पर गए। तो देखो, मैंने खुद अपने हाथ से एक होता है कि जब बॉडी को, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, तो होता है ना कि बॉडी जब होती है अग्नि पे, तो तुम्हें ऊपर से डंडा मार मार करके वो करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो बॉडी ठीक से जलती नहीं है, क्योंकि उस पर वो चिपकने लगता है। तो भाई वो मैंने अपने हाथों से किया वो चीज़। कहना पता नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था, कह दिया तो कह दिया। तो वो चीज़ मैंने अपने हाथों से किया। बस वो सब चीज़ करके हम लोग आकर के घर पे बैठे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर ही मतलब मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ ना, तो इसी रूम में, कैसे बताऊँ, मतलब इसी रूम में सामने मेरा बेड है, यहाँ पे सामने मेरा बेड है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मतलब मैं वो वैसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे बेड है। रियलिटी में मैं दिखा नहीं सकता बैक कैमरा करके, क्योंकि मेरा रूम का बहुत हालत ख़राब है। तो ये है कि मेरा सामने यहाँ पे बेड है, ये यहाँ पे एक दीवार है मेरा जो कि सीधा रोड पे है, मतलब इस दीवार के बाद जस्ट रोड ही है। तो मैं यहाँ पे सोया रहता था, तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे दीवार में ऐसे टिक टक टिक टक करके मारते हैं ना कोई, तो वैसा लगता था कि कोई दीवार पे मार रहा है। ये मेरे साथ हो रहा है। राजा वाजा सब भूल जाओ, अब मेरा देखो कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैंने वो यहाँ से उस टाइम जिस दिन मतलब ऐसा कुछ हुआ था राजा के साथ, मैं राजा के जब जा रहा था, मेरे को वहाँ पे तालाब पे कुछ दिखा। उसके बाद वो सब देखने के बाद क्या हुआ कि मैं सब भूल गया, वो सब मेरे दिमाग से उतर गया। मैं गया वहाँ पे सुबह, मैं वो सब जो भी था जलाना जुलाना वो सब हो गया। फिर घर आया, नहाया धोया, सो गया आराम से। उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके दूसरे दिन भी मतलब रात में ऐसे सोया था, फिर मेरे को लगा कि दीवार से मतलब ऐसे टिक टिक, वो फर्स्ट डे था, मेरे को लगा दीवार में ऐसे कोई होता है ना टक टक करके मार रहा है। तो मैं मतलब इग्नोर कर दिया, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो फर्स्ट डे को ऐसे, सेकेंड डे को फिर वही चीज़ हुआ। ऊपर से ऐसे मुंह पे मतलब लगता है ना कि तुम्हारे मुंह पे कोई मिट्टी से ऐसे करके गिरा रहा है, तो मेरे मुंह पे ऐसा लगा। दो दो मतलब लगता था, अचानक से बदबू स्टार्ट हो जाता था। भाई मेरे को लगा ये पता नहीं क्या हो रहा है। और देखो, अब ये मत समझना कि मैं ऐसे कैजुअली बता रहा हूँ, तो मेरी फटी नहीं थी, मेरी बहुत फटी थी। लेकिन मतलब ये एक चीज़ बेनिफिट था मेरे में कि मेरा जो होता है ना, कहते हैं ऑरा बहुत मजबूत है। ये मेरे घर में सब कहते हैं कि मेरा ऑरा बहुत मजबूत है, और मेरे से भी ज़्यादा ऑरा मेरी छोटी बहन का मजबूत है। क्योंकि मेरी तो फिर भी फट जाती है, लेकिन मेरी छोटी बहन की भाई पूछो मत, उसको कुछ भी बोल लो, वो उसको मतलब ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और उसके साथ भी एक चीज़ हो रखा है, मतलब मैं बतलाऊँगा वो भी बहुत मतलब सुनोगे तो बोलोगे कि क्या ही था, तो वो भी मैं बतलाऊँगा कभी। तो अब मेन टॉपिक पे आता है।
तो मेरे साथ ये सब जब जब हो रहा था तो मेरी फटती बहुत थी, लेकिन होता ना कि वो ऐसा डर नहीं, मतलब लगता नहीं था कि मतलब अब कुछ हो जाएगा अब कुछ, लेकिन फटती बहुत थी। तो मैं 2 दिन 3 दिन ऐसे करके चला। मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा था कि अब चलो थोड़ा राजा का भी प्रॉब्लम है, वो सब पहले निपटाते हैं फिर अपना देखते हैं कि क्या है नहीं है। लेकिन 3-4 दिन के बाद वो थोड़ा ज़्यादा होने लगा, मतलब वो जो एक बार होता था रात में 1 या 2 बार होता था, वो 3 बार 4 बार होने लगा। मतलब मेरा हर कुछ कुछ टाइम में नींद खुलने सा लगा, मतलब ऐसे आँख बंद रहता था लेकिन लगता था जैसे वो मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा होने लगा। मैं थोड़ा परेशान हो गया। फिर मैं अपने 1-2 फ्रेंड को मैंने बोला कि भाई ऐसा सब लग रहा है। तो देखो हम लोग ना अपने टाइम से थोड़ा जल्दी मैच्योर हो गए थे, तो हम लोगों को पता है था कि क्या है नहीं है। तो क्योंकि हमारे आसपास ऐसा थोड़ा हो रहा था, हम लोग, मैं बचपन से ये सब चीज़ देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में काफ़ी मेंबर मेरे सामने जा चुके हैं, और कुछ चीज़ें थी मेरे घर में जो कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे। तो मेरे को थोड़ा ऐसा फील हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, तो मेरा फ्रेंड मेरे को, हम लोग घर के कुछ टाइम मतलब आगे ही एक पंडित जी की वाइफ रहती है, जिनको थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का नॉलेज था। तो हम लोग उनके पास गए। मैं घर में किसी को नहीं बोला कि मेरे साथ ये सब चीज़ हो भी रहा है या फिर क्या चीज़ हो रहा है। हम लोग बस ऐसे ही कैजुअली उनके पास गए। मैंने बस ऐसे कैजुअली में बोला कि पंडित जी देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या बात है, कुछ आप बतला सकते हो। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस मेरे को एक छोटा मोटा थोड़ा मेरे ऊपर मंत्र वंत्र किया, बस हो गया काम खत्म। और उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोला कि ये हुआ ये था कि मेरे साथ जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला ना कि उस रात में मैं जब गुजर रहा था वहाँ से, तो वो जो तालाब है, तो तालाब के 2-3 पेड़ है। तो जो शमशान घाट है उसी रास्ते में आगे जा कर के पड़ता है। और जो शमशान घाट में जब अस्थि मतलब वो जल जाता है, तो हिंदू रीति रिवाज में आपको पता ही है कि जो अस्थि को विसर्जन करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता होगा कि वो अस्थि को जिस दिन जलाते हैं उस दिन वहाँ से जब जल जाता है तो उसमें से राख और हड्डी की कुछ टुकड़े आपको लाना होता है, जो कि एक कपड़े में बांध करके आप कहीं बाहर टांग देते हो उसको। वो घर नहीं लाया जाता है, वो दूसरे दिन होता है बॉडी जब वो वैसा चलाने वाला आने के बाद वो दूसरे दिन होता है। तो वो ला करके आप घर नहीं ला सकते, उसको बाहर रखना होता है। फिर वो 13वें दिन आप 12वें दिन जब आपका पूरा श्राद्ध क्रियाक्रम हो जाता है, फिर उस दिन आप वो गंगा जी जा कर के वो डालते हो, मतलब विसर्जन करते हो या फिर जो भी करते हो उसका। तो क्या हुआ ना कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मेरे को भी पता है ये चीज़ कि उस रोड में दो तालाब के पास 2-3 पेड़ है, जिसमें कि वो वहाँ पे लोग वहाँ पे श्राद्ध वराद्ध भी करते हैं। और उस पेड़ों के ऊपर वो चीज़ वहाँ पे उन पेड़ों में वो मतलब अस्थि को रखते हैं। वो 10 दिन के लिए वहाँ पे रहता है टंगा हुआ। बल्कि मैंने अपने दादाजी के टाइम भी वहाँ पे रखा था, तो वही चीज़ वहाँ पे रखा जाता है। तो उसी टाइम जब मैं वहाँ पे जा रहा था राजा के पास उस रात में, जब उसके पापा वैसे हो गए, तो उस टाइम वहाँ पे कोई मतलब ऐसे आसपास में किन्हीं का कुछ हुआ होगा, तो वो ला करके कोई वहाँ पे टांग करके रखा हुआ था। और वो वही थी जो कि मेरे को रात में दिखी थी। वो चीज़ मेरे को पंडित जी की वाइफ ने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, वही चीज़ तुमको दिखा होगा। तो वही चीज़ तुम बस उसके रास्ते में आ गए, इसलिए वो जब तक उसका कुछ हो नहीं रहा होगा, मतलब कहते हैं ना कि जब तक उसका विसर्जन नहीं हो रहा होगा तब तक वो वहाँ पे है। और इसलिए वो तुम उसके आसपास रहते हो, तो वो तुम्हारे पीछे पीछे बस घूम रही है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा मतलब और ऐसे भारी भी है, और वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। वो बस तुम उसके रास्ते में आ गए थे, तो वो बस तुम्हारे थोड़ा बहुत इधर उधर तुमको फॉलो करती है कभी कभी, बस यही सब चीज़ था। तो मैंने बोला यार ये तो फिर भी थोड़ा फट जाता है इंसान का। मेरे को भी थोड़ा सा डर लगा। मैंने बोला फिर भी यार ये थोड़ा अजीब है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं आएगा, ये मंत्र वंत्र है, अब तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस यही सब था। मतलब उस टाइम थोड़ा सा फील होता था बस, लेकिन जब वो मंत्र वंत्र हो गया उसके बाद वैसा कुछ फील भी नहीं हुआ। राजा का भी जो श्राद्ध था वो भी हो गया, उस लड़की का भी हो गया होगा, बस ये सब ख़त्म हो गया और क्या। चलो आज का स्टोरी यही सब था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
मेरे को एक्चुअली में फ्लैशबैक्स आने लगे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा एंड अप में थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा नर्वस टाइप का हो रहा हूँ। तो बस यही था स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जो भी आपका मन हो वो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो भाई यही वाला वो मोड़ है, तो यही वाला वो मोड़ है जहाँ के बारे में मैं बता रहा था। अभी रात के ज़्यादा नहीं, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा लेट है लेकिन फिर भी। तो भाई यही वो मोड़ था, मतलब यही वो मोड़ है। मतलब इस मोड़ पे भी काफ़ी सारा एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है, लेकिन एक तो मेरे सामने ही ऐसा हुआ था कि हमारे सामने ही आज से 2-3 साल पहले मतलब स्पॉट वैसा कुछ हो गया था। और तो बस मैं यहीं से आ रहा था और घर मेरा पीछे ही है, तो मैं यहीं से आ रहा था। तो इस पेड़ के जस्ट बगल में देख रहे हो ना, ये जो गैप देख रहे हो, तो यहीं पे वो मतलब वो मेरे को दिखा था। और जो ये सब पेड़ देख रहे हो, ये सब जो पेड़ देख रहे हो, तो इन्हीं पेड़ों के मतलब तब तो ये पेड़ जैसे वो वहाँ पे है, मैं सामने से दिखाता हूँ, पता नहीं अंधेरे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये जो इस पेड़ का जो ये यहाँ पे देख रहे हो ना, मतलब जो ये देख रहे हो, यहाँ पे ही होता है कि जो मैंने बोला कि वो रखते थे, तो वो इसी पे बांध करके रखते थे। तो बस यही था। तो भाई यही वो पेड़ था जहाँ पे मेरे साथ मतलब ऐसा कुछ हुआ था। तो बस यही था वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक और चीज़ कि दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।